पर भी जब तक देहारंभ कर्मों की समाप्ति होने पर दूसरा शरीर प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक पहले शरीर के अभिमान को नहीं छोड़ता। हे राजन, यह मनः प्रधान लिंग शरीर ही जीव की जन्मादि का कारण है। जीव जब तक इंद्रिय जनित भोगों का चिंतन करते हुए बार बार उन्हीं के लिए कर्म करता है, तब उन कर्मों के होते रहने से अविद्यावश व देहादि के कर्मों में बंध जाता है। अतएव उस कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए संपूर्ण विश्व को भगवत रूप देखते हुए सब प्रकार श्री हरि का भजन करो। इन्हीं से इस विश्व की उत्पत्ति और स्थिति होती है तथा उन्हीं में लय होता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, भक्त श्रेष्ठ देवऋषि नारद जी ने राजा प्राचीन वर्य को जीव और ईश्वर के स्वरूप का दिग्दर्शन कराया। फिर वे उनसे विदा लेकर सिद्ध लोक को चले गए। तब राजऋषि प्राचीन वर्य भी प्रजा पालन का भार अपने पुत्रों को सौंपकर तपस्या करने के लिए कपिलाश्रम को चले गए। वहां उन वीरवर ने समस्त विषयों की आसक्ति छोड़ एकाग्र मन से भक्ति पूर्वक श्री हरि के चरण कमलों का चिंतन करते हुए सारूप्य पद प्राप्त किया। हे निष्पाप विदुर जी, देवऋषि नारद की परोक्ष रूप से कहे हुए इस आत्मज्ञान को जो पुरुष सुनेगा या सुनाएगा, वह शीघ्र ही लिंगदेह से बंधन से छूट जाएगा। देवऋषि नारद के मुख से निकला हुआ यह आत्मज्ञान भगवान मुकुंद के यश से संबंध होने के कारण त्रिलोकी को पवित्र करने वाला अंतःकरण का शोधक तथा परमात्म तत्व को प्रकाशित करने वाला है। जो पुरुष इसकी कथा सुनेगा वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएगा और फिर उसे इस संसार चक्र में नहीं भटकना पड़ेगा। हे विदुर जी, गृहस्थाश्रमी पुरंजन के रूपक से परोक्ष रूप में कहा हुआ यह अद्भुत आत्मज्ञान मैंने गुरु जी की कृपा से प्राप्त किया था। इसका तात्पर्य समझ लेने से बुद्धि युक्त जीव का देहाभिमान निवृत्त हो जाता है तथा उसका परलोक में जीव किस प्रकार कर्मों का फल भोगता है यह संशय भी मिट जाता है। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो, श्रीमद्भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद में 30वां अध्याय प्रचेताओं को श्री विष्णु भगवान का वरदान का प्रसंग श्रवण करते हैं। विदुर जी ने पूछा, ब्रह्मन, आपने राजा प्राचीन वर्य के जिन पुत्रों का वर्णन किया था, उन्होंने रुद्र गीत के द्वारा श्री हरि की स्तुति करके क्या सिद्धि प्राप्त की? वाहिर्पत्य मोक्षाधिपति श्री नारायण के अत्यंत प्रिय भगवान शंकर का अकस्मात सानिध्य प्राप्त करके प्रचेताओं ने मुक्ति तो प्राप्त की ही होगी, इससे पहले इस लोक में अथवा परलोक में भी उन्होंने क्या पाया वह बतलाने की कृपा करें। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पिता की आज्ञाकारी प्रचेताओं ने समुद्र के अंदर खड़े रहकर रुद्र गीत के जप रूपी यज्ञ और तपस्या के द्वारा समस्त शरीरों के उत्पादक भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर लिया। तपस्या करते करते 10,000 वर्ष बीत जाने पर पुराण पुरुष श्री नारायण अपनी मनोहर कांति द्वारा उनकी तपस्या जनित क्लेश को शांत करते हुए सौम्य विग्रह से उनके सामने प्रकट हुए। गरुण जी के कंधे पर बैठे हुए श्री भगवान ऐसी जान पड़ते थे मानो सुमेर के शिखर पर कोई शाम घटा छाई हो। उनके श्रीअंग में मनोहर पीतांबर और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। अपनी दिव्य प्रभा से वे सब दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे थे। चमकीले सुवर्ण में आभूषणों से युक्त उनकी कमलनीय कपोल और मनोहर मुखमंडल की अपूर्व शोभा हो रही थी। उनके मस्तक पर झिलमिलाता हुआ मुकुट शोभायमान था। प्रभु की 8 भुजाओं में 8 आयुध थे। देवता मुनि और पार्षदगण सेवा में उपस्थित थे तथा गरुण जी किन्नरों की भांति साममय पंखों की ध्वनि से कीर्ति गान कर रहे थे। उनकी 8 लंबी लंबी स्थूल भुजाओं के बीच में लक्ष्मी जी से स्पर्धा रखने वाली वनमाला विराजमान थी। आदि पुरुष श्री नारायण ने इस प्रकार पधार कर अपने शरणागत प्रचेताओं की ओर दया दृष्टि से निहारते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। श्री भगवान ने कहा, राजपुत्रों, तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब में परस्पर बड़ा प्रेम है और स्नेह बस तुम एक ही धर्म का पालन कर रहे हो। तुम्हारे इस आदर्श सौहार्द से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मुझसे वर मांगो।
पुरुष सायंकाल के समय प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण करेगा, उसका अपने भाइयों में अपने ही समान प्रेम होगा तथा समस्त जीवों के प्रति मित्रता का भाव हो जाएगा। जो लोग सायंकाल और प्रातःकाल एकाग्र चित्त से रुद्र गीत द्वारा मेरी स्तुति करेंगे, उनको मैं अभीष्ट वर और शुद्ध बुद्धि प्रदान करूंगा। तुम लोगों ने बड़ी प्रसन्नता से अपने पिता की आज्ञा सिरोधार्य की है, इससे तुम्हारी कमलनीय कीर्ति समस्त लोकों में फैल जाएगी। तुम्हारे एक बड़ा ही विख्यात पुत्र होगा, वह गुणों में किसी भी प्रकार ब्रह्मा जी से कम नहीं होगा तथा अपनी संतान से तीनों लोकों को पूर्ण कर देगा। हे राजकुमारों, कंड ऋषि के तपोनाश के लिए इंद्र की भेजी हुई प्रमलोचा अप्सरा से कमल नयनी कन्या उत्पन्न हुई थी, उसे छोड़कर वह स्वर्गलोक को चली गई। तब वृक्षों ने उस कन्या को लेकर पाला पोसा। जब वह भूख से व्याकुल होकर रोने लगी, तब औषधियों के राजा चंद्रमा ने दयावश उसके मुंह में अपनी अमृत वर्षणी तर्जनी उंगली दे दी। तुम्हारे पिता आजकल मेरी सेवा भक्ति में लगे हुए हैं, उन्होंने तुम्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी है, अतः तुम शीघ्र ही उस देवोपम सुंदरी कन्या से विवाह कर लो। तुम सब एक ही धर्म में तत्पर हो और तुम्हारा स्वभाव भी एक सा ही है, इसलिए तुम्हारे ही समान धर्म और स्वभाव वाली वह सुंदरी कन्या तुम सभी की पत्नी होगी तथा तुम सभी में उसका समान अनुराग होगा। तुम लोग मेरी कृपा से 10 लाख दिव्य वर्षों तक पूर्ण बलवान रहकर अनेकों प्रकार के पार्थिव और दिव्य भोग भोगोगे। अंत में मेरी अविचल भक्ति से हृदय का समस्त वासना रूप मल दग्ध हो जाने पर तुम इस लोक तथा परलोक के नरक तुल्य भोगों से उपरत होकर मेरे परम धाम को आओगे। जिन लोगों के कर्म भगवत दर्पण बुद्धि से होते हैं और जिनका सारा समय मेरी कथा वार्ताओं में ही बीतता है, वे गृहस्थाश्रम में रहें तो भी घर उनके बंधन का कारण नहीं होते। वे नित्य प्रति मेरी लीलाएं सुनते रहते हैं, इसलिए ब्रह्मवादी वक्ताओं के द्वारा मैं ज्ञान स्वरूप परम ब्रह्म उनके हृदय में नित्य नया नया सभासता रहता हूँ और मुझे प्राप्त कर लेने पर जीवों को न मोह हो सकता है और न शोक और न हर्ष ही। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान के दर्शनों से प्रचिताओं का रजोगुण तमोगुण मल नष्ट हो चुका था। जब उनसे सकल पुरुषार्थों के आश्रय और सबके परम सुहृद हरि ने इस प्रकार कहा, तब वे हाथ जोड़कर गदगद वाणी से कहने लगे। प्रचिताओं ने कहा, प्रभु आप भक्तों का क्लेश दूर करने वाले हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। वेद आपके उदार गुण और नामों का निरूपण करते हैं। आपका वेग मन और वाणी के वेग से भी बढ़कर है तथा आपका स्वरूप सभी इंद्रियों की गति से परे है। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। आप अपने स्वरूप में स्थित रहने के कारण नित्य शुद्ध और शांत हैं। मन रूप निमित्त के कारण हमें आप में यह मिथ्या द्वैत भास रहा है। वास्तव में जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के लिए आप माया के गुणों को स्वीकार करके ही ब्रह्मा विष्णु और महादेव रूप धारण करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप विशुद्ध सत्व स्वरूप हैं। आपका ज्ञान संसार बंधन को दूर कर देता है। आप ही समस्त भागवतों के प्रभु वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण हैं। आपको नमस्कार है। आपकी ही नाभि से ब्रह्मांड रूप कमल प्रकट हुआ था। आपके कंठ में कमल कुसुमों की माला सुशोभित है तथा आपके चरण कमल के समान कोमल हैं। कमल नयन आपको नमस्कार है। आप कमल कुसुम की सी केसर के समान स्वच्छ पीताम्बर धारण किए हुए हैं। समस्त भूतों के आश्रय स्थान हैं तथा सबके साक्षी हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। हे भगवान, आपका यह स्वरूप संपूर्ण क्लेशों की निवृत्ति करने वाला है। हम अविद्या अस्मिता राग द्वेषादि क्लेशों से पीड़ितों के सामने आपने इसे प्रकट किया है। इससे बढ़कर हम पर और क्या कृपा होगी। अमंगलहारी प्रभु, दीनों पर दया करने वाले समर्थ पुरुषों को इतनी ही कृपा करनी चाहिए कि समय समय पर उन दीन जनों को ये हमारे हैं इस कारण स्मरण कर लिया करें। इसी से उनकी आश्रितों का चित्त शांत हो जाता है। आप तो क्षुद्र से क्षुद्र प्राणियों के भी अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं, फिर
आपके उपासक हम लोग जो जो कामना करते हैं, हमारी उन कामनाओं को आप क्यों न जान लेंगे। हे जगदीश्वर, आप मोक्ष का मार्ग दिखलाने वाले और स्वयं पुरुषार्थ रूप हैं, आप हम पर प्रसन्न हैं। इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। बस हमारा अभीष्ट वर तो आपकी प्रसन्नता ही है। तथापि नाथ, हम एक वर आपसे अवश्य मांगते हैं। प्रभु, आप प्रकृति आदि से परे हैं और आपकी विभूतियों का भी कोई अंत नहीं है, इसलिए आप अनंत कहे जाते हैं। यदि भ्रमर को अनायास ही कल्प वृक्ष मिल जाए तो क्या वह किसी दूसरे वृक्ष का सेवन करेगा। तब आपकी चरण शरण में आकर अब हम क्या क्या मांगे। हम आपसे केवल यही मांगते हैं कि जब तक आपकी माया से मोहित होकर हम अपने कर्मानुसार संसार में भ्रमते रहें, तब तक जन्म जन्म में हमें आपके प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त होता रहे। हम तो भगवत भक्तों की क्षण भर